हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज के इस वीडियो में हम प्रॉब्लम नंबर 13 टू प्रॉब्लम नंबर 22 सॉल्व करेंगे, जो कि एक्सरसाइज 7.1 के है। तो मैंने प्रॉब्लम नंबर 1 टू 12 पहले ही सॉल्व किए हैं। अब हम शुरू करेंगे प्रॉब्लम नंबर 13। तो प्रॉब्लम नंबर 13 है इंटीग्रल एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 डी एक्स। तो ये हमें सॉल्व करना है। तो प्रॉब्लम है इंटीग्रल एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 डी एक्स। तो यहाँ पर अगर आप ये न्यूमरेटर देखें तो वो क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो एक्स माइनस 1 है। अभी तक आपने जो इंटीग्रेशन सीखा है वो तो सिर्फ कुछ फॉर्मूले आपने सीखे हैं, ठीक है। आपने ये u बाई वी जो फॉर्म है, या एक फंक्शन डिवाइडेड बाय अनदर फंक्शन, ये जो फॉर्म है वो नहीं सीखा है अब तक, कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ लेना चाहिए कि ये आपको फैक्टराइज करना है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। तो ये आप कैसे फैक्टराइज करते हैं, क्यूबिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर ये आपको फैक्टराइज करने के लिए एक मेथड जानना ज़रूरी है। तो आपको क्या करना होगा, इस एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट लिखो पहले, तो वो है 1। फिर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो है -1। फिर एक्स का कोएफिशिएंट वो है 1 और कांस्टेंट जो -1 है। फिर आप क्या करो, जो यहाँ पर कोई भी नंबर ले लो आप। तो अगर आप कोई भी नंबर मतलब कोई भी इंटीजर आप ले सकते हो यहाँ पर। तो आप 1 ले लो यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो 1 है वो आप नीचे ले लो, ऐसे ही आप ये जो 1 है वो नीचे ले लो। और बाद में क्या करो, 1 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो -1 प्लस 1 इज़ 0। अब यहाँ पर आपको 0 मिला है, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज़ 0, ठीक है। तो 1 प्लस 0 इज़ 1 यहाँ पर। तो बाद में आप क्या कर लो, ये जो 1 है उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करो। तो 1 इंटू 1 इज़ 1। तो आपको क्या आ जाएगा, -1 प्लस 1 जो है 0, ठीक है। ये मेथड है, इसको कहते हैं सिंथेटिक डिवीजन। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि आपको 0 मिला है, तो ऐसे 0 मिलना चाहिए, ठीक है। तो आप इस नंबर को आप कैसे लिखोगे, यहाँ पर अगर आपको 0 नहीं आया है तो आपको कौन सा दूसरा नंबर लेना चाहिए यहाँ पर, और ट्राई करना चाहिए कि यहाँ पर 0 आना चाहिए। पर मैंने ये नंबर लिया है और मुझको क्या आया है, 0। तो आपको फैक्टर्स अब मिलेंगे। तो यहाँ पर फैक्टर क्या होगा, x, और ये जो 1 है उसको नेगेटिव साइन लगाना है, ठीक है, मतलब कि अपोजिट साइन। यहाँ पर अगर आपको -1 आया था तो यहाँ पर आप क्या लोगे, +1, ऐसे, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई, अब ये जो नंबर है वो आप क्या लोगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल तो हमारे पास x है। तो ये जो कोएफिशिएंट है वो कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का होगा। फिर ये जो नंबर है वो कोएफिशिएंट ऑफ x होगा, और ये जो नंबर है वो कांस्टेंट होगा। तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो 1 है, तो एक्स स्क्वायर। फिर ये नहीं आएगा क्योंकि 0 है यहाँ पर, ठीक है। तो 0 मल्टीप्लाइड बाई एक्स होता है 0। तो यहाँ पर एक्स टर्म नहीं आएगा और डायरेक्टली ये कांस्टेंट, तो +1 dx और डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1, ऐसे आपको आ जाएगा।
तो आप यहाँ पर क्या करोगे, इंटीग्रल, तो x-1 और x-1 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा x² + 1 dx, तो ये आपको मिलेगा। तो अगर आप अब इसको इंटीग्रेट करते हो तो आप कैसे करोगे, ये जो इंटीग्रल है वो इसको लगाना है, तो इंटीग्रल ऑफ x² dx प्लस इंटीग्रल ऑफ, इसको अब इंटीग्रल लगाना है इस टर्म को, तो 1 dx आ जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रल ऑफ x² विच इज़ x³ डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 जो है x प्लस कांस्टेंट। तो ये हो गया आंसर, ठीक है, 13th प्रॉब्लम का। तो समझ में आया कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब हम 14th प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। तो 14th प्रॉब्लम क्या है, इंटीग्रल ऑफ 1 - x रूट ऑफ x dx। तो ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर रूट x है, ठीक है। तो अपने प्रोडक्ट रूल तो इंटीग्रेशन का नहीं सीखा है, ये एक फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है, तो इसलिए हमें ये सिंप्लीफाई करना होगा पहले, ठीक है। तो सिंप्लीफाई मतलब ये जो रूट x है उसे आप x½ लिख कर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो ऐसे आपको सिंप्लीफाई करना होगा। तो 14th इंटीग्रल ऑफ 1 - x रूट x dx है। तो इंटीग्रल ऑफ आपको क्या आ जाएगा, 1 - x रूट x जो है वो आप कैसे लिख सकते हो, x½ और dx। तो ये होगा इंटीग्रल, ये जो 1 है वो x½ को मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपको मिलेगा x½ माइनस x मल्टीप्लाइड बाय x½ dx। तो ऐसे आपको मिलेगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ x½ माइनस x², ये होगा क्या 1 + ½ dx, ठीक है। जो पावर्स है वो ऐड हो जाएंगे, तो आपको मिलेगा इंटीग्रल ऑफ x½ माइनस x², 1 + ½ होगा 3/2 और dx। तो यहाँ पर अगर आप ये इंटीग्रेट या इंटीग्रेशन साइन दोनों को लगा दोगे तो आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x½ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x³/2 dx। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करो तो क्या मिलेगा, x½ + 1 डिवाइडेड बाय ½ + 1 माइनस x³/2 + 1 डिवाइडेड बाय 3/2 + 1 प्लस c। तो फॉर्मूले जो है वो आपको ठीक से आने चाहिए यहाँ पर, ठीक है। हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n इज इक्वल टू x⁻n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1, ठीक है। तो वो फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो ये होगा इक्वल टू x⁻² + 1 इज 3/2 डिवाइडेड बाय, ये होगा 3/2 माइनस x⁻³ 3/2 + 1 होगा 5/2 डिवाइडेड बाय 3/2 + 1 यहाँ पर होगा 5/2 प्लस c। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, 2/3 x⁻³ माइनस यहाँ पर 2/5 x⁻5/2 प्लस c, ऐसे आपका आ जाएगा। तो ये हो गया आंसर 14th प्रॉब्लम का, ठीक है। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो अब हम बढ़ेंगे 15th प्रॉब्लम की ओर। तो 15th प्रॉब्लम क्या है, 15th प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन ऑफ रूट x मल्टीप्लाइड बाय 3x² + 2x + 3 dx। तो ये हमें सॉल्व करना है। तो ये तो सिमिलर है 14 प्रॉब्लम की तरह, ठीक है। तो 15th प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन ऑफ रूट x मल्टीप्लाइड बाय 3x² + 2x + 3 dx, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करना है।
तो ये होगा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स है एक्स रेज टू हाफ मल्टीप्लाइड बाई 3x² प्लस 2x प्लस 3dx। ठीक है, तो यहाँ पर जो रूट x है वो हमें कैसे लिखना है, एक्स रेज टू हाफ, क्योंकि हमें सिंप्लीफाई करना है, ये जो टर्म है उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 3 टाइम्स एक्स रेज टू हाफ मल्टीप्लाइड बाई x² आ जाएगा प्लस 2 टाइम्स एक्स रेज टू हाफ मल्टीप्लाइड बाई x आ जाएगा प्लस 3 टाइम्स एक्स रेज टू हाफ dx। ठीक है, तो यह है इंटीग्रेशन ऑफ 3 टाइम्स एक्स रेज टू, ये जो इंडेक्स है वो ऐड हो जाएगा, तो हाफ प्लस 2 टाइम्स एक्स रेज टू हाफ प्लस 1 प्लस 3 टाइम्स एक्स रेज टू हाफ dx ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ 3 टाइम्स एक्स रेज टू हाफ प्लस 2 इज़ 5/2 प्लस 2x हाफ प्लस 1 इज़ 3/2 प्लस 3 टाइम्स एक्स रेज टू हाफ dx ऐसे आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 टाइम्स एक्स रेज टू 5/2 dx ऐसे आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ये टर्म 2 टाइम्स एक्स रेज टू 3/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 टाइम्स एक्स रेज टू हाफ dx ऐसे आ जाएगा। तो ये जो 3 है वो हम बाहर ले सकते हैं, तो 3 टाइम्स एक्स रेज टू 5/2 dx प्लस यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू 3/2 dx प्लस ये जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, 3 टाइम्स एक्स रेज टू हाफ dx ऐसे आपको मिलेगा। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो आपको मिलेगा 3 टाइम्स एक्स रेज टू 5/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स एक्स रेज टू 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 1 प्लस 3 टाइम्स यहाँ पर आ जाएगा एक्स रेज टू हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई हाफ प्लस 1 प्लस c, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 टाइम्स एक्स रेज टू 5/2 प्लस 1 होगा 7/2 और ये भी होगा 7/2 प्लस 2 टाइम्स एक्स रेज टू 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस 3 टाइम्स एक्स रेज टू 3/2 मल्टीप्लाइड बाई डिवाइडेड बाई 3/2। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करो तो आपको मिलेगा 3 टाइम्स, ये जो है वो रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2/7 मल्टीप्लाइड बाई 7/2 प्लस ये भी 2 टाइम्स, ये जो इसका रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2/5 एक्स रेज टू 5/2 मिलेगा प्लस 3 टाइम्स इसका रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2/3 एक्स रेज टू 3/2 प्लस c होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये अगर आप देखो तो आपको क्या मिल जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 7 एक्स रेज टू 7/2 फिर प्लस 4/5 एक्स रेज टू 5/2 प्लस ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 2 टाइम्स एक्स रेज टू 3/2 प्लस c। ठीक है, तो ऐसे आपको मिल जाएगा। तो ये था सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम नंबर 15। अब हम बढ़ेंगे प्रॉब्लम नंबर 16 की ओर। तो प्रॉब्लम नंबर 16 क्या है, इंटीग्रल ऑफ 2x माइनस 3 cos x प्लस e रेज टू एक्स dx। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले जो इंटीग्रल है उसको ईच टर्म के लिए स्प्लिट करेंगे, तो इंटीग्रल ऑफ 2x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 3 cos x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ ex dx। तो आपको क्या आ जाएगा, इक्वल टू ये जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ x dx माइनस ये 3 है वो बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रल ऑफ cos x dx
और प्लस यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू एक्स डी एक्स आपको मिलेगा। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ एक्स इज़ एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स जो है वो है साइन एक्स, तो मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू एक्स इज ई रेज टू एक्स प्लस सी। तो आंसर फाइनल आंसर आ जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा आपको माइनस 3 टाइम्स साइन एक्स प्लस ई रेज टू एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा आंसर 16th प्रॉब्लम का। तो अब हम बढ़ेंगे प्रॉब्लम नंबर 17 की ओर। तो प्रॉब्लम 17 है सॉरी इंटीग्रल ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना है, ये जो इंटीग्रल साइन है उसको ईच टर्म के लिए स्प्लिट करना है। तो आपको मिलेगा इंटीग्रल ऑफ 2x स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ 3 साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ 5 रूट एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा इक्वल टू, ये जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस ये जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो 3 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स प्लस ये जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो 5 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, तो आपको मिलेगा 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 3 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स प्लस 5 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ ये जो रूट एक्स है वो हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स रेज टू हाफ डी एक्स। ठीक है, तो आपको आ जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर होगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 3 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होगा है माइनस कॉस एक्स प्लस 5 टाइम्स ये जो एक्स रेज टू हाफ है वो हो जाएगा एक्स रेज टू हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई हाफ प्लस 1 प्लस सी आ जाएगा। तो आपको आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, ये जो माइनस है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो 3 टाइम्स कॉस एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई एक्स रेज टू 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस सी। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा 2x क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 कॉस एक्स प्लस ये जो टर्म है वो रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 5 टाइम्स 2/3 एक्स रेज टू 3/2 प्लस सी। ठीक है, तो आपको मिलेगा 2x क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 कॉस एक्स प्लस ये 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 3 एक्स रेज टू 3/2 प्लस सी। ठीक है, तो ये आंसर आपको आ जाएगा 17th प्रॉब्लम का। तो अब हम बढ़ेंगे प्रॉब्लम नंबर 18 की ओर। तो प्रॉब्लम नंबर 18 है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स मल्टीप्लाइड बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब तो ऐसे आप ये जस्ट इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सेक एक्स है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स है। ठीक है, तो ये आपको इसका इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स का फॉर्मूला पता नहीं है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स का फॉर्मूला आपको पता नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, पहले ये जो सेक एक्स है वो मल्टीप्लाई करना होगा ईच टर्म के लिए। ठीक है, तो 18th इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स मल्टीप्लाइड बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर आपको ये मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपको मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स मिलेगा डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, ऐसे आपको मिलेगा।
तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स है 10x, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स 10x होगा सेक एक्स प्लस सी, ऐसे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होगा आंसर, ठीक है, ऑफ द प्रॉब्लम नंबर 18। अब हम बढ़ेंगे प्रॉब्लम नंबर 19 की ओर। तो प्रॉब्लम नंबर 19 है इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो फिर से यहाँ पर एक फंक्शन डिवाइडेड बाय दूसरा फंक्शन है, तो इसे आप डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको ये पहले सिंप्लीफाई करना होगा और बाद में अगर कोई फॉर्मूला है वो यूज़ करना होगा, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स है। तो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो टर्म है वो हम कैसे लिख सकते हैं, सेक्स स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये होगा इंटीग्रल ऑफ, आपको पता है कि सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 बाय सेक एक्स, ठीक है, या फिर सेक का रेसिप्रोकल नहीं, 1 बाय कॉस एक्स जो है, तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, ठीक है। तो सेक का रेसिप्रोकल होता है कॉस, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय, और 1 बाय कॉस एक्स है साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर होगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, क्योंकि देखो सेक एक्स इज इक्वल टू 1 बाय कॉस एक्स, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स होगा 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, और जो 1 बाय कॉस एक्स है वो क्या है, साइन एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो ऐसे आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन बाय कॉस इज 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर का फॉर्मूला पता नहीं है, ठीक है। तो आपको ये सिंप्लीफाई करना होगा, कैसे, आइडेंटिटी यूज़ कर कर, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है सेक्स स्क्वायर एक्स, तो 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है, डी एक्स। तो ये आप इंटीग्रेशन स्प्लिट कर सकते हो, तो आपको आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स, ठीक है। तो इंटीग्रल ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स होगा 10x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x प्लस सी, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर है, ठीक है ना। तो ये था सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम नंबर 19। अब हम बढ़ेंगे प्रॉब्लम नंबर 20 की ओर। तो प्रॉब्लम नंबर 20 है इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इस न्यूमरेटर को पहले स्प्लिट करना होगा, क्योंकि ऐसे ही आप ये इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको u बाय वी या कोई फंक्शन डिवाइडेड बाय अनदर फंक्शन, ये आपको फॉर्मूला इंटीग्रेट करने के लिए पता नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही आप इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, तो इसको आपको सिंप्लीफाई ही करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो अब न्यूमरेटर को डिवाइड कर लो, तो 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डी एक्स नहीं आएगा, पहले हम डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर, तो माइनस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो 2 कॉस स्क्वायर एक्स है हम वो कैसे लिख सकते हैं, 2
मल्टीप्लाइड बाय सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि जो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स होगा वो सेक स्क्वायर एक्स होगा, माइनस 3 टाइम्स। अब ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है उसे हम कैसे लिखेंगे, देखो, साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय कॉस एक्स डी एक्स, ऐसे हम लिखेंगे। ठीक है, तो हमें क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 टाइम्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स होगा tan एक्स और मल्टीप्लाइड बाय ये होगा सेक एक्स डी एक्स। ठीक है, तो हमें क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये जो इंटीग्रेशन है वो हम स्प्लिट कर सकते हैं, तो 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 सेक एक्स tan एक्स आ जाएगा डी एक्स। ठीक है, तो ये जो 2 है वो हम अब बाहर ले सकते हैं, तो 2 टाइम्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और ये जो 3 है उसे भी हम बाहर ले सकते हैं, तो 3 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स tan एक्स डी एक्स। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स होगा tan एक्स माइनस 3 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स tan एक्स होगा सेक एक्स। ठीक है, प्लस सी ऐसे आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आंसर हो जाएगा प्रॉब्लम नंबर 20 का। तो अब हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 21 सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 21 अगर आप देखें यहाँ पर, तो वो क्या है, द एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स इक्वल्स। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है इसका। एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रेशन। ठीक है, तो देखते हैं हमें क्या आंसर मिलेगा वो। तो हमें इंटीग्रेशन ऑफ जो फंक्शन दिया हुआ है वो हमें करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये होगा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू हाफ प्लस 1 बाय एक्स रेज टू हाफ डी एक्स। ठीक है ना, तो आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू हाफ प्लस ये आप लिख सकते हैं एक्स रेज टू माइनस हाफ डी एक्स। ठीक है, तो इसे आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा। ठीक है, पहले हम इंटीग्रेशन जो है वो स्प्लिट कर लेंगे, तो हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू हाफ डी एक्स प्लस एक्स रेज टू माइनस हाफ डी एक्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पर मिलेगा एक्स रेज टू हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1 प्लस ये होगा एक्स रेज टू हाफ माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस हाफ प्लस 1 प्लस सी जो कांस्टेंट है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मिलेगा एक्स रेज टू 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस एक्स रेज टू माइनस हाफ प्लस 1 होगा हाफ और डिवाइडेड बाय ये भी होगा हाफ प्लस सी। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा 2/3 एक्स रेज टू 3/2 प्लस 2 टाइम्स एक्स रेज टू हाफ प्लस सी। तो अगर आप ऑप्शंस देखें तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पर तो ये है ऑप्शन सी। ठीक है, तो आंसर हमें मिल गया है। अब हम बढ़ेंगे 22 प्रॉब्लम की ओर। तो प्रॉब्लम 22 है, इफ़ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू 4 सच दैट एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देन एफ एक्स इज वॉट। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन। ठीक है, इक्वल टू दिस, तो हमें क्या फाइंड करना है, और ये भी कंडीशन दी हुई है यहाँ पर एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। देन जो फंक्शन है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखते हैं ये कैसे सॉल्व करेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू
हमें दिया हुआ है 4x³ माइनस 3 डिवाइडेड बाई x⁴, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर ले तो इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ माइनस 3 डिवाइडेड बाई x⁴ dx, ठीक है। तो जो थियरम है वो क्या कहता है, जो प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल्स में हमने सीखा है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऐसा है, ठीक है, इंटीग्रेशन पहला और डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन, तो इंटीग्रेशन ऑफ और डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो आपको मिलेगा f(x) इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ माइनस 3 डिवाइडेड बाई x⁴ dx, ठीक है। तो हमें मिलेगा f(x) इक्वल टू, हमें अब ये इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 डिवाइडेड बाई x⁴ dx, ठीक है ना। तो हमें मिल जाएगा f(x) इक्वल टू, ये जो 4 है वो हम बाहर ले सकते हैं और 4 इंटीग्रल ऑफ x³ dx हमें मिलेगा, और ये जो 3 है वो हम बाहर ले सकते हैं और हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x⁴ dx। तो हमें क्या मिलेगा, f(x) इक्वल टू 4 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ x³ dx माइनस 3 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ, ये जो 1 बाई x⁴ है उसे हम x⁻⁻4 लिख सकते हैं dx। तो हमें क्या मिलेगा, f(x) इक्वल टू 4 टाइम्स, इसका इंटीग्रेशन होगा x⁴ डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, माइनस 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई x⁻⁻4 + 1 डिवाइडेड बाई -4 + 1 प्लस c, ठीक है। तो हमें क्या आ जाएगा, f(x) इक्वल टू 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा x⁴ माइनस 3 टाइम्स -4 + 3 होगा -3 डिवाइडेड बाई -4 + 1 होगा -3 प्लस c, ऐसे आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो f(x) इज इक्वल टू x⁴, और यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएगा x⁻³ प्लस c, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर ये फंक्शन ऐसा लिख ले, f(x) इक्वल टू x⁴, ठीक है, फिर प्लस ये जो x⁻³ है उसे हम लिखेंगे 1 बाई x⁴ प्लस c, ठीक है ना। तो ये हमें फंक्शन मिल गया है f(x), पर जो ऑप्शन आप देखोगे वो क्या है, ऑप्शन यहाँ पर c नहीं है, यहाँ पर c का वैल्यू उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। c का वैल्यू एक रियल नंबर करके यहाँ पर दिया हुआ है, तो हमें वो रियल नंबर फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, तो जो सेकंड कंडीशन है f(2) इक्वल टू 0 वो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, सेकंड कंडीशन क्या है, f(2) इक्वल टू 0, ये सेकंड कंडीशन है। तो अगर हम जो 2 है वो इस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2⁴ प्लस 1 बाई 2³ प्लस c इक्वल टू 0, ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, 2⁴ होगा 16 प्लस 1 बाई 8 ऐसे मिलेगा, प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 6 मल्टीप्लाइड बाई 8 करना होगा, ठीक है ना, क्योंकि हम इस दोनों टर्म का एलसीएम लेंगे। तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 8 क्या होगा, 48, 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज़ 8 प्लस 4 इज़ 2, तो 128 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8 मिलेगा,
प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा 129 डिवाइडेड बाय 8 प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमें मिलेगा c इक्वल टू माइनस 129 डिवाइडेड बाई 8, ऐसे मिलेगा c। तो देयर फॉर fx जो है वो क्या हो जाएगा x⁴ प्लस 1/x³ माइनस 129 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। तो ये हमें आंसर मिलेगा। तो अगर हम ऑप्शन देखें यहाँ पर, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये था सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम नंबर 22, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।